फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमरजीत सिंह आज आपके साथ पाइल्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो जानते ही हैं कि पाइल्स के सिम्टम्स क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जो मैं आपको बातें आज बताने जा रहा हूँ, जो लोकेशंस पॉइंट्स की, मैं जो सिम्टम बोलूँगा अगर वो सिम्टम्स हैं तो आपको डेफिनेटली ये जो पॉइंट्स हैं आराम देंगे। पाइल्स होता क्या है? पाइल्स जो है, जब हम टॉयलेट जाते हैं तो हमारे जो एनस है वहाँ पर, या अंदर की तरफ या बाहर, तो कई बार जो जब टॉयलेट जाते हैं तो हमारे जो मस्से हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो सेकंड उसका जो सिम्टम होता है वो है कि उनमें ब्लीडिंग होती है, और तीसरा जो है उसमें इचिंग हो सकती है, चौथा उसमें बर्निंग हो सकती है। तो ये 3-4 चीज़ें इन लोगों को बहुत परेशान करती हैं जिनको पाइल्स होता है। अब मैं बताता हूँ इसके कारण। बहुत सारी लेडीज़ को आफ्टर डिलीवरी ये प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे लोग जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं, कई बार उनको भी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये थे इसके 2 कारण जो फिज़िकल कारण हैं। तीसरा कारण है इसका मानसिक। वो है कि जब हम बहुत सालों से अपने अंदर कोई गुस्सा दबा के रखते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं वो प्रॉपरली एक्सपैंड नहीं कर पाते। हमें अपनी सांस जो है वो घुटती हुई महसूस होती है कभी कभी। तो उन लोगों को भी ये जो प्रॉब्लम है पाइल्स की हो सकती है। तो ये इसके कारण, पाइल्स के बारे में मैंने बता दिया, कारण बता दिए, और इसके जो सिम्टम्स हैं वो भी बता दिए। तो ये जो चीज़ है ये बहुत आसानी से ठीक हो सकती है। इसके साथ आपने एक और जो एक्सरसाइज है, सोलर प्लेक्सस जो शिफ्ट होता है हमारा, अगर सोलर प्लेक्सस भी शिफ्ट होता रहता है आपका बार बार, तो भी आपको पाइल्स हो सकता है। तो वो मैंने अपनी इसी चैनल पर मैंने जो वीडियो है डाल रखी है, इसी चैनल से, वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं। तो पाइल्स के लिए अब मैं आपको लोकेशंस बताने जा रहा हूँ कि आपने वो पॉइंट्स कैसे दबाने हैं, कहाँ से दबाने हैं। तो सबसे पहली जो लोकेशन है, ये जो हमारा हाथ है, रिस्ट है, इस पे 2 लाइंस बनी होती हैं, परमानेंट लाइंस होती हैं सबके, क्योंकि ये यहाँ से मुड़ता है तो वहाँ पर लाइन होती है, एक हाथ के पास ही, दूसरी थोड़ी सी नीचे। तो इसके बीच में ये है वो लोकेशन। मेरे ख्याल से आपको कलर से मैंने जो मार्क कर रखा वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है वो मार्क। इसको आपने ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपने इसे ऐसे थोड़ा सा प्रेशर देकर 10 से 15 सेकंड के लिए इसे ऐसे करें। ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई दवाई भी ले रहे हो इसको ठीक करने के लिए, तो भी आप ये पॉइंट्स कर सकते हैं। और जो सेकंड लोकेशन है वो हम इसी लाइन से, ये जो हमारा पहला पॉइंट है, रिस्ट की जो पहली लाइन है, उसी लाइन से हम 5 उंगली ऊपर की तरफ जाएंगे। ये देखिए, 5 उंगली हम ऊपर की तरफ गए, और यहाँ पर ये मार्क 5 उंगली के बाद ये मार्क मैंने कर रखा है। इसको भी हम ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हम थोड़ा सा दबाकर ऐसे अपने थंब को घुमाएंगे। चाहे आपको ब्लीडिंग है, बर्निंग है, इचिंग है, कुछ भी है, ये 2 पॉइंट्स जो हाथों पर है ये आप ज़रूर दबाएं। और दोनों हाथों पर जो लोकेशन है वो सेम रहेगी, दूसरे हाथ पर भी ये लोकेशन वही है, सेम रहेगी। ठीक है। और तीसरा एक पॉइंट है जो पैर पर है, वो मैं आपको अभी करके बताता हूँ कि आप इसे कैसे दबा सकते हैं। ये देखिए, ये मेरी एडी की जो बिल्कुल लास्ट पे
टिप है, जो इसकी टिप बनती है, जैसे हमारी उंगली की ये टिप होती है लास्ट पे, वैसे ही जैसे इसकी टिप है वैसे ही इस एड़ी की जो टिप है उसको हमने ऐसे दबाना है। किसी भी हाथ से दबाएं जैसे भी आपको आसानी लगती है। और ये जो लोकेशन है ये दोनों पैरों पर सेम रहेगा। इसे भी आप 10 से 15 बार ऐसे पंप करें, प्रेशर दें, छोड़ें, प्रेशर दें, छोड़ें। तो ये था थर्ड लोकेशन पैर पर। और मैं सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, या कह लीजिए कि मेरी ये सजेशन है उन लोगों को जिनको ये पेट की प्रॉब्लम है, डाइजेशन से संबंधित, या फिर पाइल्स, या जिनका सोलर प्लेक्सस शिफ्टेड रहता है, या एसिडिटी है, उन सब को अपने खाने पर ख़ास ध्यान रखना है। खाना पीना अपना बिल्कुल ध्यान से खाएं, ठीक तरीके से खाएं, ठीक समय पर खाएं। और इसको हज़म करने के लिए हर रोज़ 10 से 15 मिनट कम से कम जो आप एक्सरसाइज कर सकते हो वही एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। तो पाइल्स के लिए आज इतना ही। थैंक यू।